कभी ऐसा लगता है कि हम टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं, पर असल में कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं पाता। आज ना हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट के इस जाल से निकलकर असली प्रोडक्टिविटी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आरव की। अब देखिए, आरव कोई सेलिब्रिटी या कोई टॉपर वॉपर नहीं है। वो हम सब की तरह एक आम इंसान है। सपने तो बड़े हैं, लेकिन रोज की जो जिंदगी है ना, वो पूरी तरह से उलझी हुई थी। ये फीलिंग तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? कि पूरा दिन बस भागते दौड़ते निकल गया, पर जब शाम को हिसाब लगाने बैठे तो लगा कि अरे, आज किया क्या? कुछ ठोस तो हाथ लगा ही नहीं। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आरव ना बिल्कुल इसी जाल में फंसा हुआ था, बिल्कुल। पर उसने इससे बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ निकाला, और ये कहानी उसी बदलाव की है। एक ऐसे सिस्टम की जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आरव की दुनिया आखिर थी कैसे। वो एक ऐसे जाल में फंसा था जिसे हम कहते हैं द बिजी ट्रैप, मतलब बस व्यस्त रहने का जाल। आरव का हर दिन एक ही कहानी से शुरू होता था। अलार्म बजा और पहला हाथ सीधा मोबाइल पर। फिर तो बस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वो जो कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉलिंग का सिलसिला है ना, बस वही। और वो जो हम सब खुद से कहते ना, बस 5 मिनट और। आरव के केस में वो कब 45 मिनट बन जाते थे उसे खुद पता नहीं चलता था। और नतीजा, दिन की शुरुआत ही होती थी हड़बड़ी और लेट लतीफी से। यहीं पर ना प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, आरव बिजी तो था पर प्रोडक्टिव नहीं, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिजी होने का मतलब है बस इधर उधर भागते रहना बिना किसी खास नतीजे के, और आखिर में बस थक जाना। जबकि प्रोडक्टिव होना वो बिल्कुल इसका उल्टा है, मतलब फोकस्ड होकर काम करना, जिससे बिल्कुल साफ साफ रिजल्ट्स दिखें और आपको लगे कि हाँ, चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। और हर रात जब आरव खुद से ये सवाल पूछता था कि आज मैंने असल में क्या किया, तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती थी। और यही एहसास धीरे धीरे उसकी हिम्मत और उसके कॉन्फिडेंस को खाता जा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा मोड़ जो एक मेंटर के एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू हुआ। तो हुआ ये कि एक दिन आरव अपने मेंटर विनय सर से मिला और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने रख दी। अब सर ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, नहीं, उन्होंने बस एक लाइन कही, एक ऐसी लाइन जो आरव के दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। उन्होंने पूछा, तुम हार्डवर्क कर रहे हो या सिर्फ बिजी रहने का ड्रामा? और फिर सर ने समझाया कि देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब घंटों घंटों तक काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही काम को सही फोकस के साथ सही समय पर करना। बस ये सिंपल सी परिभाषा आरव के लिए एक आई ओपनर थी। इसी एक सवाल और इस नई परिभाषा ने आरव को 3 बहुत जरूरी सबक सिखाए, और इन्हीं 3 सबकों ने उसका काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 सबक क्या थे। ये 3 प्रिंसिपल्स आरव के नए सिस्टम का फाउंडेशन बने। पहला, कि प्लानिंग हर चीज बदल सकती है। दूसरा, डीप फोकस यानी गहरा ध्यान एक सुपर पावर की तरह है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि असली करेंसी टाइम नहीं, एनर्जी है। तो पहला सबक बहुत ही सिंपल था। 10-20 कामों की एक लंबी सी टू डू लिस्ट बनाने के बजाय आरव ने हर दिन सिर्फ तीन सबसे जरूरी काम चुनने शुरू किए। इससे क्या हुआ, उसका दिमाग फालतू चीजों में भटकना बंद हो गया। उसे एकदम क्लियर था कि आज क्या करना है। अब काम उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो काम को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा सबक था मल्टीटास्किंग के धोखे को समझना। हम सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग बहुत कूल है, स्मार्ट है, पर असल में ये एक मिथक है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। असली सुपर पावर है सिंगल टास्किंग, मतलब एक बार में सिर्फ एक काम पूरे फोकस के साथ। और जब आरव ने सिर्फ 45 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक काम पर लगाए ना, तो जो काम 3 घंटे में होता था वो 1 घंटे से भी कम में होने लगा। कमाल है ना? और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है अगर आप अपनी एनर्जी मैनेज नहीं कर रहे हैं। एक थका हुआ दिमाग कभी प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। तो आरव ने क्या किया, उसने अपनी नींद पर ध्यान दिया, देर रात तक फोन चलाना बंद किया, थोड़ा हेल्दी खाना शुरू किया, और रोज बस 20 मिनट की एक वॉक को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। छोटे छोटे बदलाव। तो इन 3 सबकों को अपनाने का रिजल्ट क्या निकला? चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं आरव का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एक बात साफ है, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। देखिए, पहले महीने में तो फोकस करना भी मुश्किल था, पर आरव लगा रहा, और 3-4 महीने के अंदर ही
नतीजा सबके सामने था। अब वो एक शांत, प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंस से भरा इंसान था। और अब जब लोग उससे उसकी इस नई प्रोडक्टिविटी का राज पूछते हैं, तो उसका एक ही जवाब होता है, मैंने टाइम नहीं बदला, मैंने अपना सिस्टम चेंज किया। सोचिए, दिन में 24 घंटे तो हम सबके पास हैं, है ना? असली खेल इस बात का है कि हम उन 24 घंटों को इस्तेमाल करने के लिए अपना सिस्टम कैसा बनाते हैं। तो आरव की कहानी तो हो गई, अब बात करते हैं आपकी। आपका सिस्टम, आपका बदलाव। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर बस बिजी रहते हैं पर हाथ कुछ नहीं आता, अगर फोकस करना एक स्ट्रगल बन गया है, और अगर कहीं ना कहीं आप खुद पर डाउट करने लगे हैं, तो 1 मिनट रुकिए। प्रॉब्लम आप में नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम है क्लैरिटी की कमी, फोकस की कमी और सबसे बढ़कर एक सही सिस्टम की कमी। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, कोई बड़ा बदलाव लाने का प्रेशर मत लीजिए, बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का टारगेट रखिए। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस छोटी छोटी लगातार इंप्रूवमेंट। तो हम आज के इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज आप अपने सिस्टम में वो कौन सा छोटा सा सिर्फ 1% का सुधार करेंगे जो आपको बिजी की कैटेगरी से निकालकर प्रोडक्टिव की कैटेगरी में ले जाएगा? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।